अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी लेकर हाजिर हूँ, जिसे आप झट से बनाकर तैयार कर लेंगे और आपको इंशाल्लाह ये बहुत पसंद आएगी। चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है कढ़ाई में और एक छोटा सा प्याज जो मैंने काट कर इसके अंदर ऐड कर दिया है। और ये इसके अंदर ऐड करने के बाद, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त इसमें आता है और बहुत मज़ा आता है इसका। अब हमारा प्याज ये देखिए जी ब्राउन हो चुका है। इसके अंदर हल्का सा छींटा लगाएंगे और थोड़ा सा इसको फिर हम लोग स्पैचुले की मदद से जल्दी से मिक्स करेंगे ताकि जो छींटे हैं वो हमारे ऊपर ना आए। अब ये देखिए जी हमारा तड़का हो चुका है, कलर तड़के का निकल आ चुका है। अब हम इसके अंदर मज़ीद पानी ऐड करेंगे। कम से कम मैं इसके अंदर चावल मैंने काफ़ी देर के भिगोए हुए थे, 1.5 गिलास पानी ऐड करूँगी। और ताकि जो हमारे जो गुड़ वाले चावल हैं, अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ शक्कर। ये देखिए जी, ये तकरीबन फुल गिलास चावल का था और तकरीबन इतनी कम मैंने शक्कर ली है, 3/4 गिलास जो मैंने शक्कर का लिया है। ये डाल के आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। शक्कर डालने का मकसद है कि आपने, अगर आपको जल्दी है और आप बहुत जल्द ये बनाना चाहते हैं रेसिपी, तो इंशाल्लाह आप इसको थोड़ा जल्दी से बना सकते हैं। और वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको इसके तमाम जो छोटे छोटे स्टेप्स उनका पता चल सके, कौन से स्टेप पे आपने कौन सी चीज़ ऐड करनी है। अब मैं इसके अंदर चावल ऐड कर दूँगी। ये देखिए जी, ये मैंने चावल ऐड कर दिए हैं। अब हल्के हाथों से हम इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम हमने इसके नीचे थोड़ी सी हाई करनी है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करनी, मीडियम फ्लेम रखेंगे। अब हम इसके ऊपर ढकना लगा कर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए जी, हमारे चावल तकरीबन काफ़ी तक पक रहे हैं। अब इसके अंदर तकरीबन 2 पिंच के करीब मैंने इसमें नमक ऐड किया है। नमक ऐड करने के बाद अब हम इसको ढकना लगा के रखेंगे ताकि जो हमारे चावल हैं वो अच्छी तरह से गल जाएँ। और बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है और इंशाल्लाह उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये देखिए जी, तकरीबन थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर मौजूद है, तो इसके अंदर खोपरा ऐड करेंगे और इसको ढकना लगा के हम थोड़ी देर के लिए और पानी ड्राई होने तक के लिए रख देंगे ताकि जो हमारा खोपरा है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब ये हमारा खोपरा है, ये सॉफ्ट हो चुका है। अब हम स्पैचुले की मदद से मैं चावलों को अच्छी तरह से, ये देखिए जिस तरह हम इसको पलटते जाएंगे बहुत एहतियात के साथ ताकि हमारे चावल ना टूटें। ये देखिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारे चावल बन चुके हैं। अब इसके अंदर मैं मज़ीद ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले सकते हैं। ये बादाम मैंने लिए हैं, इनको मैंने गर्म पानी में भिगोया था और इनका छिलका उतार कर इनके मैंने 2-2 पीसेस कर लिए थे। ये आपने अपनी मर्ज़ी से ले लेने हैं। अब इसके बाद मज़ीद जो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, ये देखिए जी है किशमिश, इनको बिल्कुल लास्ट में मैं करूँगी और उसको दम पे रख देंगे आप तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। ये देखिए जी, हमारे खिले खिले ज़बरदस्त से हमारे चावल बनकर तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है आपको ये मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। ये देखिए जी, बहुत ही खिले खिले एक एक दाना चावलों का बिल्कुल अलहदा हो चुका है और बहुत ही आसान और बहुत ही फास्ट रेसिपी है ये गुड़ वाले चावलों की। अगर आप गुड़ ऐड करते हैं तो उसके लिए आपको चाशनी बनानी पड़ेगी और उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और इंशाल्लाह ये तरीका अगर आप करके देखेंगे तो आपको बहुत जल्द, आप ये देखें कितने खूबसूरत कलर है इसका, कलर भी ज़्यादा डार्क नहीं आया। आप इसको बहुत जल्दी बनाकर इसको इंशाल्लाह तैयार कर लेंगे। ये देखिए जी, हमारे चावल गुड़ वाले बहुत ही ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं। ये मैं आपको इसका दिखाती हूँ एक चम्मच। ये देखिए कितने ज़बरदस्त हमारा खिले खिले बिल्कुल चावल बने हैं। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर शेयर करूं और इंशाल्लाह इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर हाज़िर होती रहूँगी। फिर मिलेंगे किसी अच्छी और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।